विधायक बदले, अध्यक्ष बदले, लेकिन नहीं बदली वार्ड नंबर 16 रहमतनगर असनबनी की बदकिस्मती। नाला तो है पर नाले पर कहीं ढक्कन नहीं है, नाले के बगल में सड़क नहीं है। स्थानीय लोगों ने सोचा था कि हुकूमत बदलती है, विधायक बदलता है तो शायद तकदीर की लकीरें भी बदलेंगी और एक आधा सड़क नसीब होगी। लेकिन अफसोस कि बदलाव सिर्फ कुर्सियों तक ही सीमित रहा। अब नए अध्यक्ष और नए वार्ड पार्षद को शपथ लिए हुए करीब एक महीना बीतने को है, पर रहमतनगर की इस नर्कनुमा हकीकत को देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच यह मोहल्ला एक ऐसी विडंबना बन चुका है जहां इंसानियत हर रोज घुटने के बल चलती है। लोकतंत्र का उत्सव आता है और चला जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, पर रहमतनगर के लोगों के लिए मंजर वही पुराना और सड़ंद भरा है। आलम यह है कि यहाँ के बासिंदे अपने ही घर में किसी कैदी की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। मोहल्ले में सड़क का नामो निशान न होने की वजह से लोग अपने ई रिक्शा और टोटो को मुख्य मार्ग पर ही खड़ा करने को विवश हैं। वहां से घर तक का फासला तय करने के लिए राशन का सामान हो या घर की जरूरतें, सब कुछ सिर और कंधों पर लाद कर ले जाना पड़ता है। क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में एक आधा पक्की सड़क की मांग करना कोई अपराध है? सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब कोई बुजुर्ग या बच्चा बीमार पड़ता है। एम्बुलेंस की तो बात छोड़िए, यहाँ टोटो तक घुसने की जगह नहीं है। मरीज को खटिया पर लाद कर या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, और इस दौरान जो पीड़ा उस बीमार और उसके परिवार को होती है, उसका एहसास शायद एसी कमरों में बैठकर हुक्मरानों को कभी नहीं होगा। 24 घंटे इस विशालकाय नाले में बहता काला गंदा पानी सिर्फ बदबू ही नहीं फैला रहा, बल्कि जानलेवा बीमारियों और मच्छरों की फौज तैयार कर रहा है। शहर के ठीक बीचों बीच बसे इस मोहल्ले की यह बदहाली प्रशासन की कार्यशैली पर एक करारा तमाचा है। लोग आवेदन देखकर थक चुके हैं, गुहार लगाकर हार चुके हैं, पर फाइलें शायद कहीं धूल फांक रही हैं। अधिकारी आते हैं, आश्वासन का झुनझुना थमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या रहमतनगर के लोग टैक्स नहीं देते? क्या उनका वोट सिर्फ नेताओं की कुर्सी चमकाने के लिए है? यह सवाल आज हर उस शख्स के मन में है जो इस गंदगी और उपेक्षाओं के बीच जीने को मजबूर है। संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ की नालियों की सड़ंद उस अधिकार को हर पल चीड़ रही है। जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि जनता की खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। शपथ लेने के एक महीने बाद भी अगर क्षेत्र की सुध नहीं ली जा रही तो यह स्पष्ट है कि विकास के वादे महज चुनावी स्टंट थे। आखिर कब तक लोग इस नरकीय स्थिति में रहेंगे? कब प्रशासन की नींद टूटेगी और कब इस नाले पर ढक्कन और बगल में सड़क बनेगी? रहमतनगर की जनता आज भी उस सुबह का इंतजार कर रही है जब उन्हें अपने हक के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। नंबर वार्ड है ये 16 में आएगा। 16 में। क्या नाम हुआ आपका? अपू। आपका यहीं पे घर है? ये सामने को होने वाला। अच्छा, कितना समस्या होता है? ये जो बन नहीं रहा, 2-3 बार तो निरीक्षण हुआ। बहुत दिक्कत होता है इसमें, बच्चा सब गिर भी जाता है, टोटो कभी पलट जाता है, गाड़ी कोई नहीं घुसता है, पैदल जाना पड़ता है। बीमारी आदमी की गाड़ी है, कोई भी नहीं आ पाता इसमें। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ पाता है, कुछ नहीं हुआ था। इनसे बात कीजिए। कुछ आपका आता घर कहाँ है? है? मेरा घर नहीं है, पीछे बारसी मस्जिद के पीछे। अच्छा, क्या बताइएगा? बताइए। वहाँ भी बहुत समझता है, वहाँ भी आगे कुछ नहीं जाता है ना आता है। इसका बताओ ना, समझे? यहाँ के बारे में बताइए अभी फिलहाल। यहाँ नाला है, वो गंदा रहता है हर वक्त, इसकी सफाई नहीं होती है, महकता भी है, पूरा सफाई सुथराई नहीं होती है। अभी तो जाम लग जाता हो जाता है, पानी ओवरटॉप हो जाता है तो पानी इतना पानी में घुस के जाना पड़ता है। पानी साथ में बहुत दिक्कत होता है ना। बरसात में क्या आजकल भी दिक्कत होता है, जब जाम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद तो पूरा पानी तुरंत ओवरटॉप होगा। 5 मिनट अगर पानी जिस नाला तरफ जाम बना है, होगा, लेकिन नाला के ऊपर ढक्कन नहीं है। नहीं ढक्कन नहीं है। अब महकता बहुत है, बदबू बहुत देता है। पूरा असरवनी का नाला इसी में आता है, बहुत लंबा क्षेत्र हो कितना जाता वार्ड है। नंबर बोले? 16। मोहल्ला कौन सा है? ये रहमतनगर कहलाता है। मेरा नाम सीमाब अहमद हुआ। ये कौन सा मोहल्ला है? ये रहमतनगर असनबनी। कितना नंबर वार्ड है? 16 नंबर वार्ड है। क्या समस्या हो रहा है आप लोग को? समस्या की मच्छर पूरा नाली हमेशा भरा रहता है, पानी ओवरफ्लो करता है और बच्चा बार बार नाला में गिर जाता है। घर से बाहर निकली तो नाले में गिरी है। जी, और ना यहाँ अध्यक्ष ना वार्ड पार्षद कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुन रहा है। नहीं। जो हमको लगता है कि 1 साल पहले भी इसका खबर बनाए थे। जी जी सर, जी हाँ? सर, जी सर। तब से लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं। अध्यक्ष भी बदल गया लेकिन कोई झांकी नहीं मारने आता है। कोई झांकी मारने नहीं आ रहा है। नहीं। विधायक जी तो आते ही नहीं। लेकिन कोई सूरत नहीं बदल रहा है। नहीं सर। ना सड़क बन रहा है, ना नाला के ऊपर ढक्कन लग रहा है। आने जाने का बहुत दिक्कत है, और खास करके बरसात में तो और दिक्कत है। कोई यहाँ पे मरीज रहता है तो उसको कैसे ले जाते हैं? बहुत टांग करके उसको लेके जाना पड़ता है।